अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? भारत में जो मुसलमान हैं वो दिन प्रतिदिन वो प्रताड़ना झेलते हैं जिसकी कल्पना आप सोच भी नहीं सकते। सरकारें बेचैन हैं कि हम ऐसा क्या करें कि इनकी मुस्कुराहट छिन जाए। नमस्कार साथियों, मुसलमानों की स्थिति मौजूदा परिप्रेक्ष्य में क्या है देश में, वो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। रोजाना कहीं ना कहीं से आपको खबर मिल जाती है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ लिंचिंग कर दी गई है, उनके साथ लूटपाट हुआ है, या फिर कहीं हिंसा हो गई है और हिंसा के बाद मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहा है। और यहीं तक नहीं, मुसलमानों के जो बड़े रहनुमा हैं, उनके उलमा हैं, उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जा रहा है। पीएसए जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जो मुसलमानों के वोट पर चुनाव जीत करके आते हैं, जो सेकुलर नेता हैं या फिर जो मुस्लिम नेता हैं, वो इन मुद्दों के ऊपर खुल करके क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर उन्हें किस बात का डर है? क्या उन्हें जेल का डर सताता है, या फिर उन्होंने इतना ज्यादा माल कमा लिया है, इतना ज्यादा करप्शन कर लिया है कि उन्हें ईडी का डर सताता है? इसके वजह से वो चुप रहते हैं, मुसलमानों के ऊपर हो रहे तमाम जुल्म के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, और लगातार जुल्म होता चला जाता है और लगातार रोजाना कहीं न कहीं से खबरें सामने निकल करके आ जाती है। आज इस जगह मुसलमान के साथ नाइंसाफी हुई है। वहीं देश में कई ऐसे नौजवान हैं जो लगातार मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के ऊपर लगातार आवाज उठाते हैं, बिना किसी राजनीतिक फायदे के या आर्थिक फायदे के वो आवाज उठाते रहते हैं। चाहे वो अश्वनी सोनी हो, चाहे विनय दुबे हो, चाहे रविकांत भारती हो, या फिर देश में अन्य जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो इंडिपेंडेंट है, वो लगातार आवाज उठाते रहते हैं और खुल करके सरकार से भी सवाल पूछते हैं और विपक्षी पार्टियों से भी सवाल पूछते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां कब सामने आएंगी, कब वो जिम्मा लेंगे कि मुसलमानों के साथ अगर गलत हो रहा है तो उनके साथ खड़ा हो जाए, और अगर आप खड़े नहीं हो सकते हैं कि तो कम से कम बयान तो जारी करें। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि विनय दुबे ने अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जारी किया है, जिसे लोग जो है मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी से जोड़ करके देख रहे हैं। साथ ही साथ मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस परिप्रेक्ष्य में भी जोड़ करके देख रहे हैं। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत तेजी के साथ चल रही है और जहां जहां उनकी यात्रा जा रही है उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। लेकिन राहुल गांधी से एक मुस्लिम लड़की जो कि हिजाब पहनी हुई थी, राहुल गांधी से सवाल करती है कि अगर आपकी सत्ता 2024 में बनती है लोकसभा के चुनाव के बाद, तो क्या आप हिजाब को बैन कर देंगे, या फिर आप हिजाब को बैन तो नहीं करेंगे लेकिन हिजाब पर सवाल खड़ा करेंगे कि मुस्लिम औरतों के साथ नाइंसाफी होती है, उनको जानबूझकर पर्दे में रखा जाता है, उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, या फिर आप हमें पूरी आजादी देंगे कि हिजाब और बुर्का हम पहन सकते हैं? इसके ऊपर राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है, यकीनन सुन करके आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ पता चल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी की जब से गिरफ्तारी हुई है, लगातार सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं और कई वीडियोस हमने भी बना दिया है। लेकिन इसी बीच विनय दुबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि ये वीडियो जो है विनय दुबे ने मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए बनाई है, और कई लोगों का ये कहना है कि ये देश में हो रहे मुसलमानों के लगातार जुल्म के ऊपर विनय दुबे ने बनाया है। इस वीडियो में विनय दुबे मुसलमानों की सब्र की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म होने के बाद भी किस तरीके से वो खामोश है और लगातार सब्र कर रहा है और दुआ कर रहा है। तो पहले आप ये वीडियो देख ले, फिर हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें राहुल गांधी ने आपका दिल जीत लेने वाली बात कही है। भारत में मुसलमान होना इतना आसान नहीं है। पल पर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, घरों पर चल रहे बुलडोजर, जेलों में बंद अपने लोगों को देखकर चेहरे पर मुस्कान रखना इतना आसान नहीं है। भारत में जो मुसलमान हैं वो दिन प्रतिदिन वो प्रताड़ना झेलते हैं जिसकी कल्पना आप सोच भी नहीं सकते। सरकारें बेचैन हैं कि हम ऐसा क्या करें कि इनकी मुस्कुराहट छिन जाए। 2002 में लाशें बिछाने के बाद, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, राम जन्मभूमि के निर्णय के बाद, सीए एनआरसी के निर्णय के बाद भी ये मुसलमान कौम कैसे मुस्कुरा लेती है? शायद ये ऊपर वाले पे विश्वास करके अपने दिलों में सब्र पाले हुए हैं। उसी का नतीजा है कि इस मुसलमान कौम के चेहरे से, उनके लबों से मुस्कुराहट छीन नहीं पा रही। और शायद यही एक कारण है कि सरकारों के छाती पर आज भी सांप लौट जाता है जब हमारा मुसलमान कौम का एक बंदा मुस्कुरा देता है। तो आपने ये वीडियो देख लिया होगा जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे मुसलमानों की मौजूदा परिस्थिति के ऊपर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग इस वीडियो को मुफ्ती सलमान अजहरी के गिरफ्तारी वाले घटनाक्रम से जोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है
उसी न्याय यात्रा के दौरान जब वो मुस्लिमों से मिलते हैं, खास करके मुस्लिम बच्चियों से, मुस्लिम महिलाओं से मिलते हैं, तो मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब को लेकर के कुछ सवाल जो उनके मन में थे वो राहुल गांधी से पूछ लिए, जिसके बाद राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है वो सुन करके आपका दिल खुश हो जाएगा। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। So you are well aware of the ongoing hijab issue. सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार? देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। What you wear is your responsibility and your decision. I don't think anybody else should be deciding it. हिजाब पहनी हुई लड़की ने जो सवाल किया उस पर जो राहुल गांधी का जवाब आया है आपको यकीनन काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से यह देखा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने के ऊपर और बुर्का पहनने के ऊपर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उनके ऊपर जो है तरह तरह से अलग अलग राज्यों में कानून बना करके उनको हिजाब पहनने से रोकने की कोशिश भी की जा रही है। कर्नाटका का आपको उदाहरण मालूम ही होगा, किस तरीके से एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की का विरोध करते हैं कुछ नफरती चिंटू और उसके सामने जाके जय श्री राम का नारा लगाते हैं और केवल उसके हिजाब बुर्का पहनने से उसे तकलीफ हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है यकीनन काबिले तारीफ है और उनका साफ साफ कहना है कि अगर 2024 में उनकी सरकार बनती है, लोकसभा चुनाव के बाद हिजाब को लेकर के किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगाने वाले हैं और ये मुस्लिम महिलाओं की अपनी मर्जी होगी कि वो हिजाब पहनना चाहते तो पहने, बुर्का पहनना चाहते तो पहने, अगर नहीं भी पहनना चाहते तो ना पहने, उस पर किसी भी तरीके का कोई रोक टोक नहीं होगा। और ये जितने भी नफरती चिंटू है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ये चिल्लाते रह जाएंगे और कुछ भी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो आपका इन दोनों घटनाक्रम के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा।